Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जिसे हम इंग्लिश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ हम सेंसरशिप पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपना BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आइए दोस्तों, एक बार हम अच्छे से क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, SOL की तरफ से BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उसके लिए जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, उसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेंसरशिप किस प्रकार बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है। ये हमारा क्वेश्चन है, जैसा कि सामने आपको डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन के साइड में एक आंसर का फ्रेमवर्क दिया हुआ है। इसके माध्यम से हम इस आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना है, अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, समकालीन समाज में स्वतंत्र रूप से विचार अभिव्यक्ति का सवाल आज भी एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। लगभग सभी लोग इस बात से सहमत लगते हैं कि स्वतंत्र रूप से विचारों की अभिव्यक्त करने की आज़ादी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ विभिन्न दार्शनिकों, कानून बनाने वालों और नागरिकों में इस बात पर सहमति नहीं है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है और लोगों को किस सीमा तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए या प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा अधिकांश जो उदारवादी लोकतंत्र हैं, उदारवादी लोकतंत्रों को उत्तेजक और नफरत भरे भाषणों के नतीजों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ खास तरह की अभिव्यक्तियों से नागरिकों की सुरक्षा की जाए। तो दोस्तों, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में भी स्वतंत्रता के समय से लेकर संविधान निर्माण तथा उसे लागू करने तक जिस कानून का प्रारूप सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, या हम यह भी कह सकते हैं कि जो मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, वह था बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी देश के विकास एवं वहाँ के सामाजिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। भारत के संविधान में भी आर्टिकल 19.1 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ देश की अखंडता एवं संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 19.2 के अंतर्गत इस पर कुछ विशेष प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिससे कि कोई भी इस अधिकार का दुरुपयोग ना कर सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा किसी भी देश में जहां पर लोकतंत्र होता है, वहां सभी नागरिकों को एक विशेष प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ऐसी ही कुछ आज़ादी या स्वतंत्रता भारतीय संविधान में भी प्रदान की गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता उस मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जब व्यक्ति अपनी
स्वतंत्रता का सही रूप से उपयोग करे तथा उसके लिए एक सीमा रेखा अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, एक कहावत है कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता तभी तक प्रदान की जा सकती है जब तक कि वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न ना करे। तो दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, इसके इंट्रोडक्शन को समझने के बाद अब हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ। दोस्तों, जहां तक भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अर्थ का सवाल है, तो दोस्तों, किसी भी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या अन्य किसी माध्यम द्वारा बिना किसी दबाव के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता को ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है। परंतु व्यवहार में या वास्तव में यह स्वतंत्रता किसी भी देश में असीमित नहीं होती है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमेशा कुछ न कुछ सीमाएं अवश्य होती हैं। तो दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, इसे समझने के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, सेंसरशिप का अर्थ। दोस्तों, सेंसर व्यवस्था से अभिप्राय ऐसे विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध है जो कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता का गला घोटें। यह समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समाज में अनुशासन को बनाए रखने के लिए और सरकार को सुव्यवस्थित यानी कि बेहतर तरीके से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, सेंसरशिप क्या है और उसका क्या अर्थ है, इसे समझने के बाद अब हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमसे क्वेश्चन में भी पूछा गया है उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, सेंसरशिप और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति ना सिर्फ अपने विचारों का प्रसार प्रचार कर सकता है, बल्कि किसी भी प्रकार की सूचना का आदान प्रदान करने का अधिकार भी रखता है। हालांकि यह अधिकार सार्वभौमिक नहीं है और इस पर समय समय पर तर्कसंगत या तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राष्ट्र राज्य के पास यह अधिकार सुरक्षित होता है कि वह संविधान और कानूनों के तहत या संविधान और कानूनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुछ सीमा तक या कुछ हद तक सीमित करने का अधिकार रखता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपातकाल या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे लिए यहाँ पर एक बात जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या सुरक्षा से ज़्यादा देश की सुरक्षा मायने रखती है। इसलिए देश की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए सेंसर व्यवस्था न्यायोचित लगती है। परंतु इसके विपरीत कुछ लोग इसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार मानते हैं। सेंसरशिप वास्तव में उन विचारों अथवा सूचनाओं का दमन है जिन्हें कुछ लोग, व्यक्ति, समूह या सरकार दूसरों के लिए आपत्तिजनक, घृणात्मक या खतरनाक मानते हैं। कुछ लोग सेंसरशिप को लोकतंत्र के विरुद्ध मानते हुए उसे नाजायज़ कहते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति के अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगता है। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार सेंसरशिप कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायोचित ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी हमने यह समझने का प्रयास किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप व्यवस्था में क्या संबंध है। तो दोस्तों, अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सेंसर व्यवस्था न्यायोचित है। तो दोस्तों, सेंसरशिप के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1, सेंसर व्यवस्था न्यायोचित है यदि वो सांप्रदायिकता को भड़कने से रोकने के लिए है। यदि कोई पुस्तक, पत्रिका, फिल्म या संगीत
समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काती है तो ऐसी वस्तुओं पर रोक लगाना न्यायोचित है। इसी प्रकार यदि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक उद्देश्यों या राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए किसी जाति या धर्म का प्रयोग करता है तो ऐसी परिस्थितियों में सेंसरशिप जायज़ है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, जातिगत नफरत को फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंध न्यायोचित हैं, क्योंकि जातिवाद भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व मतलब भाईचारा और व्यक्ति की गरिमा एवं एकता तथा अखंडता के विरुद्ध है। जातीय घृणा को रोकने के लिए सेंसरशिप जायज़ है। पॉइंट नंबर 3, समाज और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद फैलाने वाले विचारों पर प्रतिबंध न्यायोचित है। पॉइंट नंबर 4, किसी वर्ग, जाति या लिंग को नीचा दिखाने के लिए दिए जाने वाले भाषण पर प्रतिबंध लगाना न्यायोचित है। इसके अलावा एक अन्य पॉइंट नंबर 5, अश्लील फिल्मों, अश्लील साहित्य या बढ़ती नग्नता पर प्रतिबंध लगाना जायज़ है, क्योंकि इससे समाज के लोगों की जो मानसिकता है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सेंसर व्यवस्था न्यायोचित है। इसे समझने के बाद अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सेंसर व्यवस्था न्यायोचित नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि विभिन्न परिस्थितियों में सेंसर व्यवस्था न्यायोचित है, परंतु ऐसा नहीं है कि सभी प्रतिबंध न्यायोचित होते हैं। जैसे विपक्ष को कुचलने के लिए प्रतिबंध न्यायोचित नहीं है। यदि सत्ताधारी दल विपक्षी दल के सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दे और उनके ऊपर दमनात्मक कानून लगाए तो यह सब न्यायोचित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सन 1975 में आपातकाल के दौरान भारत में सरकार द्वारा इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। तो दोस्तों, सेंसरशिप और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद हम अंत में यह कह सकते हैं कि विचार अभिव्यक्ति का लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इन्हें पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें पूरी तरह से इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इनके बारे में किस तरह की रणनीति बनाई जाए या किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे लिए यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बिना आज किसी भी लोकतांत्रिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी समाज तथा इसमें रहने वाले व्यक्तियों की उन्नति एवं प्रगति विचारों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान की संभावनाओं पर निर्भर करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आपको जो समझाने का प्रयास किया गया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसका सेकंड असाइनमेंट रेडी कर सकते हो। यदि आपने अभी तक पहला असाइनमेंट नहीं बनाया है या आपने अभी तक पहले असाइनमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो का लिंक देखने के बाद अपना फर्स्ट असाइनमेंट भी रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उसके दोनों असाइनमेंट आसानी से रेडी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।